बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि भूख की शिद्दत से मेरी कमर दौरी हो गई, तो मैं डरा कि कोई मुझे नुकसान ना हो, तो मस्जिद नबवी के ऐसे गोशे पे बैठ गया जहां लोगों का गुजर होता था। मेरा ख्याल ये था कि कोई शख्स मुझे देखेगा और देख करके पहचान जाएगा कि मसला क्या है, लेकिन जो भी गुजरता सलाम करके चला जाता, शायद उसे जल्दी होती, या फिर हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। मैंने सोचा कि एक कदम और आगे बढ़ूं और आने वालों से हम कलाम हूं। जब मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे लहजे से वो मेरी आवाज की शिकस्तगी से पहचान जाएंगे कि मेरा मसला क्या है। तो कहते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, मैं उनसे कोई मसला शरइया दरियाफ्त किया, लेकिन शायद उन्हें भी जल्दी थी। उन्होंने मसला बताया और आगे बढ़ गए। मैं परेशान था कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। मैंने उनसे भी कुरानी आयत के बारे में सवाल किया, लेकिन वो भी जल्दी में थे और उन्होंने बस आयत बताई और आगे गुजर गए। तो फरमाते हैं कि मैं एक अजीब कैफियत में मुब्तला बैठा था कि एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्बो निगाह का मुर्शद अव्वलीन आ गया। तो कहते हैं हुजूर आ गए। तो चूंकि मेरी आदत बनी हुई थी कि मैं हर आने वाले से मसले ही पूछ रहा था, तो मैंने हुजूर से भी मसला पूछ लिया। तो हुजूर ने मेरी जानिब देखा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है। मैंने कहा जी हुजूर मुझे भूख लगी है। कहा मेरे पीछे आ जाओ। गुजरात अकदस की कुर्बत में हुजूर पहुंचे तो अहले खाना को आवाज दी, कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने कहा दूध का एक प्याला है। मुझे फरमाने लगे, अबू हुरैरा वो जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हैं जाओ उनको बुला लाओ। कहते हैं दूध का एक प्याला, और मुझे तस्कीन हुई थी, लेकिन 70 आदमी बैठे थे वहां। खैर हुक्म था, मैं बुला लाया, मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया, कहा अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो जाओ। अब मैं एक शख्स को प्याला दिया और दूध को देखने लगा और वो सैराब होकर गटागट पीने लगा। अपनी भूख और प्यास मिटा चुका और मैंने देखा कि एक कतरा भी कम नहीं हुआ। मेरे अंदर जो पहले वसवास उठ रहे थे और मुझे जो एहसास हो रहा था वो मिट गया। फिर मैंने दूसरे को पेश किया, उसने भी सैराब होके पिया, लेकिन दूध एक कतरा भी कम नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरे को दिया, चौथे को दिया। 70 आदमी दूध पी गए, लेकिन दूध में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। लगता था रब ने उस दूध का ताल्लुक हौज़े कौसर से जोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा। मैंने कहा जी हुजूर। फरमाया कौन बाकी? मैंने कहा हुजूर एक आप बाकी और एक मैं बाकी। तो फरमाया अब तुम पियो। तो कहा कि मैंने दूध पिया और खूब सैराब होके पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो। मैंने और पिया। फिर फरमाया और पियो। मैंने कहा मुझे कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है। हुजूर ने मेरे हाथ से दूध लिया और खुद नोशे जान करते हुए फरमाया, साकिल कौम आखिरहुम शुरबन, कौम का जो साकी होता है वो आखिर में पीता है। तो दूध का एक प्याला 72 लोगों के लिए काफी हो गया। ये सही हदीस के अंदर हुजूर का मौजज़ा मौजूद है, आपने बारहा उलमा से सुना। लेकिन इस तरबियती अमल से भी कभी गाफिल ना होना कि दो जहां का सरदार है और 71 आदमियों का जूटा नोशे जान कर रहा है। आज जब दौलत फैल रही है, लोगों के पास वसाइल ज्यादा होते चले जा रहे हैं, तो उनको एक दूसरे से घिन आना शुरू होती है, बर्तन अलग होते चले जाते हैं। इसी जमाने में तमाम अफराद एक ही बर्तन में बैठ के खाते थे। पहले ये होता था एक गली में 2 अमीर रहते थे, 4 गरीब रहते थे, 2-3 मुखय्यर हजरात और जो है वो कुछ मुतवस्सत लोग रहते थे, और एक छोटा सा कुंबा और कबीला होता था, और वो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते थे। पैसे ज्यादा आ गए तो अब अमीरों को उस गली से घिन आने लगी, तो वो वहां से नकल मकानी कर गए। उन्हें वहां रहना अच्छा नहीं लगता। तो ये बात जहन में रखिएगा कि हमारे दीन ने हमें एक दूसरे के दुख बांटने की तलकीन की है।
ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بغیر، شہرت، ریا اور کسی اس طرح کی مرض کو اپنے قریب جو ہے وہ نہ آنے دیں، اور لوگوں کی اس مخفی انداز سے مدد کریں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی، جب بائیں کو خبر نہیں ہوئی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی؟ لیکن یہاں تو 7 اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں غریب کی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ذرا سوچ، اگر یہاں تیری بیٹی کھڑی ہوتی تو تیرا روح سخن کیا ہوتا؟ لوگوں کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، لوگوں کے جذبات سے کھیلو نہ۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو پھر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن ان کے جذبات سے مت کھیلو۔ اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔